नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मैं टॉपिक हमारा जो है गज़ल है। तो गज़ल से मुताल्लिक़ जो भी जितने भी क्वेश्चन या सवाल आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, वो हम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से जो भी सवाल आपको दिखेंगे, ज़्यादातर नेट में, एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीटी में और जीआईसी में पूछे गए हैं। तो उन सवालों को मैं आपके सामने रखूँगा। टॉपिक हमारा गज़ल है और गज़ल से ताल्लुक़ जो अक़वाल हैं वो भी हैं। तो गज़ल और गज़ल से ताल्लुक़ अक़वाल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा अगले टेस्ट सीरीज़ में, वो गज़ल गो शायरों से रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं गज़ल से मुताल्लिक़ जो भी सवाल पूछे गए हैं आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर नेट से संबंधित हैं। और ये सब जितने भी सवाल दिख रहे हैं आपको, ये एलटी में भी आए हैं, टीजीटी में भी आए हैं सवाल और जीआईसी में भी आए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं। और गज़ल से जो मुताल्लिक़ जितने भी सवाल हैं और गज़ल के अक़वाल, वो सब सवालों को आज हम लोग देखेंगे और अपने जहन में बैठाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल पर नज़र डालते हैं हम। तो पहला सवाल है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि गज़ल को नीम वहशी सनफ़ क्यों कहा जाता है। ये 1993 में आया हुआ सवाल है। गज़ल को नीम वहशी सनफ़ क्यों कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें इश्किया जज्बात का इजहार होता है। दूसरा है, इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं होता। तीसरा है सी, जिनसी ख्वाहिशात का इजहार होता है। डी है, तहज़ीब के आला ख़यालात का इजहार नहीं होता है। तो आप सभी लोगों ने गज़ल पढ़ा हुआ है। गज़ल में इसमें इश्किया जज्बात का इजहार होता है। इश्किया जज्बात का इजहार होता है। आप सभी लोगों ने गज़ल को पढ़ा है और समझा है और जानते हैं। तो गज़ल में इश्किया जज्बात का इजहार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरे नंबर पे गज़ल की खुसूसियत क्या है। ये भी प्रश्न पूछा गया 1996 में। गज़ल की खुसूसियत क्या है, मतलब अगर हिंदी में कहें तो विशेषता, गज़ल की विशेषता, गज़ल की खुसूसियत। तो ऑप्शन ए है मज़मून का तसलसल, बी है मौज़ूए के एतबार से अशार में रब्त न होना, ऑप्शन सी है अर्तकाए ख़याल, ऑप्शन डी है अर्तकाज़ ख़याल। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए साथियों, और गज़ल की खुसूसियत कौन सी है ये बताइए आप लोग। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब बी हो जाएगा, मौज़ूए के एतबार से अशार में रब्त ना होना। तो इस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एक सरसरी निगाह से गज़ल के ऊपर या गज़ल के अक़वाल के ऊपर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक 2019 तक, उन सवालों को हम लोग देखते हैं। तो गज़ल के खुसूसियत क्या हैं, गज़ल की विशेषता क्या है, मौज़ू के एतबार से अशार में रब्त न होना, मौज़ू के एतबार से अशार में रब्त न होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। उर्दू की, अब देखिए ये 1996 में पूछा गया है। उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब हैं, उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब हैं। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है गालिब और ऑप्शन डी है मीर अम्मन। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कभी ना कभी देखा ही होगा और इस क्वेश्चन के ताल्लुक से इसका उत्तर भी जानते होंगे, जवाब इसका जानते होंगे। उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब हैं। तो ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है मीर अम्मन। तो इस तीसरे वाले सवाल का जवाब आप लोग बताइए साथियों। उर्दू की पहेलियाँ, देखिए उर्दू की पहेलियाँ आप लोग वैसे ही जान गए होंगे, अमीर खुसरो साहब की बात हो रही है। अमीर खुसरो, इस सवाल का सही ऑप्शन सही है बी वाला, अमीर खुसरो। आगे चलते हैं साथियों। काफिया किसे कहते हैं, देखिए काफिया किसे कहते हैं। ये जून 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। काफिया किसे कहते हैं? ए है रदीफ से। हमने जब गज़ल हम पढ़ा रहे थे तब हम उस समय रदीफ और काफिया के बारे में हमने बात किया था। तो देखिए ऑप्शन ए है रदीफ से कब्ल आने वाला लफ्ज़। बी है शेर के आखिर में जिसकी तकरार हो। सी है शेर का इब्तदाई लफ्ज़। डी है शेर का आखिरी लफ्ज़। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रदीफ से कब्ल आने वाला लफ्ज़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, पांचवा। मतला किसे कहते हैं? ये भी शायद हमने जब गज़ल पढ़ा रहे थे तो हमने शायद बताया होगा। मतला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। बी है गज़ल का सबसे अच्छा शेर। सी है गज़ल का आखिरी शेर। डी है गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर। तो इस ऑप्शन का जवाब आप लोग बखूबी जानते होंगे साथियों कि गज़ल के पहले शेर को ही मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को कहीं लिखा होगा ये गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, यही सही हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे साथियों। जो नहीं जानते हैं वो अपना ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन है एजाज व इख्तियार किस सनफ की खुसूसियत है? एजाज व इख्तियार किस सनफ की खुसूसियत है? ये जून 1996 में पूछा। वैसे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग 2019 तक चलेंगे। तो छठवां क्वेश्चन है एजाज व इख्तियार किस सनफ की खुसूसियत है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मसनवी, दूसरा है गज़ल, तीसरा है मरसिया और चौथा है कसीदा। तो क्या पूछा गया है? एजाज व इख्तियार किस सनफ की खुसूसियत है? तो एजाज व इख्तियार गज़ल की खुसूसियत है साथियों, गज़ल की। एजाज व इख्तियार गज़ल की सनफ है। तो इस लिहाज से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, सातवें पे। नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब? नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? ये जून 2010 में पूछा हुआ सवाल है साथियों कि नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है। तो सातवें सवाल का ऑप्शन पहला है गालिब, बी है ज़ोक, सी है दाग और डी है मोमिन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दाग देहलवी जो हैं वो नवाब मिर्ज़ा के नाम से भी अपना लक़ब लगाते थे, दाग देहलवी। तो इस सातवें सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल पे। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जून 2012 में देखिए ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है नासुख, आबरू, गालिब और मीर। ऑप्शन बी है मीर, गालिब, आबरू और नासुख। ऑप्शन सी है आबरू, मीर, नासुख और गालिब। ऑप्शन डी है गालिब, नासुख, मीर और आबरू। अब सोचिए, थोड़ा सा 2 मिनट का 10 सेकंड का समय ले लीजिए साथियों। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। जब आप नासुख, आबरू और गालिब और मीर पढ़े रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि सही तरतीब क्या है। तो मेरे ख्याल से इसमें सही तरतीब आबरू, मीर, नासुख और गालिब है। आबरू, मीर, नासुख और गालिब। तो आठवें सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आबरू, आबरू के बाद मीर, मीर के बाद नासुख, नासुख के बाद गालिब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आठवें सवाल पे। आठवां सवाल हो गया साथियों। 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वें सवाल पे 9वां सवाल देखिए साथियों। 9वां सवाल जो है वो जून 2013 में आया हुआ सवाल है। जून 2013 में पूछा गया है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। जब हमने आपको गज़ल पढ़ाया था साथियों, आपको याद होगा, आप जो है मेरा गज़ल का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वहाँ पे
हमने बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताया हुआ हमने कमेंट कर दिया है कि गज़ल के जब हम अनासिर अरबा पढ़ा रहे थे, गज़ल के जब हम अनासिर अरबा पढ़ा रहे थे उस समय हमने 4 अनासिर अरबा को बताया हुआ था। 4 जदीद गज़ल के अनासिर अरबा हमने 4 बताया हुआ था। असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। और हसरत के जगह पर हमने समझाते समय आपको वो भूल से अशरफ हो गया था, तो उसको सही कर लीजिएगा साथियों, वो हसरत है। असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। अच्छा, गज़ल की बात आ गई तो हमने एक चीज़ बता दी, वैसे कमेंट में हमने लिख दिया है। तो 10वां सवाल देखिए, 9वां ही देख रहे थे, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। 9वां हम देख रहे थे, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का? अरबी। तो इस लिहाज से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें पे हम लोग चलते हैं, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। देखिए आ गया प्रश्न जो है आ गया, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। तो हमने अभी क्या बताया? असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें पे चलते हैं साथियों, अहयाए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। जून 2014 में ये सवाल पूछा गया है, जून 2014 में। तो अहयाए जदीद जब भी आएगा साथियों, तो जो ऊपर आपने लगाया है ये ज़मर्रा बदल जाएगा। बता रहे हैं, अहयाए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 11वां का ए सही हो जाएगा। फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर। फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर। उसमें क्या था? असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। और यहाँ पे क्या है? अहयाए जदीद में फ़ानी पहले हैं। फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर। असगर, जिगर उसमें पहले थे और इसमें फ़ानी, हसरत पहले आ गए। तो इतना सा अंतर है अहयाए जदीद और जदीद गज़ल के अनासिर अरबा, और अहयाए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा दोनों में इतना सा फ़र्क है कि असगर और जिगर यहाँ पर अंतिम में हो जाएंगे और जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में असगर, जिगर शुरू में आ जाएंगे। तो फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 11वें नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है। ये जून 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है। तो 12वां में आप ऑप्शन देखिए, गुलजारे दाग, आफताबे दाग, यादगारे दाग और डी है फरियादे दाग। तो इसमें से साथियों 12वें सवाल का उत्तर आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है। गज़लियात का मजमुआ सिर्फ फरियादे दाग नहीं है साथियों, बाकी सब गज़लियात का मजमुआ है। फरियादे दाग गज़लियात का मजमुआ नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों 2015 दिसंबर में। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, हमने अभी बताया था आपको कि गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे चलते हैं 14वां पे, काफ़िया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वह कौन सा हरूफ कहलाता है। 2016 जुलाई में यह प्रश्न आया हुआ है कि काफ़िया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वह कौन सा हरूफ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं, ए है नफ़ी, बी है रकन, सी है एता, डी है रवि। तो 14 नंबर का जो भी प्रश्न है देखिए, काफ़िया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वह कौन सा हरूफ कहलाता है। तो 14वां का विकल्प आपने देखा, नफ़ी, रकन, एता, रवि। तो इनमें से 14वां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़िया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा है? रवि। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं 15वां। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, जैसे हिंदी में कहते हैं कथन और कारण। तो इसी तरह से उर्दू में लिखा है कि जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है,
उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। ये जुलाई 2016 में आया है। अब प्रश्न जो आते हैं साथियों वो अब इसी ढर्रे के आते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब वन लाइनर की तरह भी पूछे जाएंगे। तो ये नेट में आया हुआ ये प्रश्न है 2016 जुलाई में कि जेल में एक दावा है और एक दलील है, इन दोनों को आप जो है सही से पढ़ें और सही ज़मर्रे की निशानदेही करें। दावा देखिए क्या है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। और दलील क्या है, क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ है। तो अब इसमें ये आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो विकल्प ए है, दावा सही है दलील गलत है, दलील सही है दावा गलत है, दावा सही है दलील भी सही है, दावा गलत है और दलील भी गलत है। तो इसमें से आपको मेरे ख्याल से पता होगा साथियों कि गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। और ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि दावा क्या है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। दावा में ये लिखा हुआ है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। और दलील में क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ है। तो मेरे ख्याल से साथियों पहला दावा भी सही है और दूसरा दलील भी सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दावा सही है और दलील भी सही है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 16वें नंबर पे। नासिर काज़मी का असल नाम क्या है, नासिर काज़मी का असल नाम क्या है। जनवरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये, नासिर काज़मी का असल नाम क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नासिर काज़मी का असल नाम नासिर अली है। इसमें कहीं लिखा होगा नासिर अली, नासिर अली, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 17वें पे चलते हैं साथियों। हर्फ रवी का ताल्लुक किससे है, हर्फ रवी का ताल्लुक किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है रदीफ, बी है मतला, सी है मक्ता और डी है काफिया। तो 17वें का आंसर दीजिए साथियों कि हर्फ रवी का ताल्लुक किससे है। तो हर्फ रवी का ताल्लुक हमेशा, ये जान लीजिए साथियों, हर्फ रवी का ताल्लुक जो है हमेशा काफिया से ही होता है। काफिया, ये ऑप्शन नंबर डी, हर्फ रवी का ताल्लुक हमेशा काफिया से ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले 17वां हो गया, अगले पेज पर चलते हैं साथियों। अगले पेज पर चलते हैं। अगला सवाल है 18वां, ध्यान से पढ़िए साथियों और तैयारी करते रहें। तो 18वां प्रश्न है, 18 सवाल पूछा गया है कि काफिया के लग़वी माना क्या है। जब शायद हमने जब आपको बताया था तो काफिया के लग़वी माना शायद बताया था। ये 2017 नवंबर में पूछा गया सवाल है कि काफिया के लग़वी माना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है शायर का हुस्न, बी है पीछे चलने वाला, सी है आगे चलने वाला और डी है शायर का वज़न। तो 18वें का आप सभी लोगों को पता होगा, पीछे चलने वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। काफिया पीछे, आपको तो काफिया और रदीफ ये पता ही होगा, पीछे चलने वाला। तो चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। कौन सी गज़ल किस शायर की है, जोड़े मिलाएं। कौन सी गज़ल किस शायर की है, जोड़े मिलाएं। 2019 दिसंबर में आया हुआ सवाल है। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल कह सकते हैं इसको, वन लाइनर की तरह बिल्कुल नहीं है। कौन सी गज़ल किस शायर की है, जोड़े मिलाएं। पहला ऑप्शन है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लें साथियों, कौन सी गज़ल किस शायर की है। देखिए ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। देखिए, शहर ग ईद में दौर सबो था मोमिन, मुहर्रम नहीं है तो ही नवा हाय राज का, हसरत किसी का हुआ आज कल था किसी का, गालिब दिल में ख्याल यार ने
मखमूर कर दिया मीर। तो अब इनमें से जो है सही जोड़ा जो है उसकी निशानदेही आपको करनी है। तो देखिए, इसमें से सही जोड़ा साथियों ये जो लिखा हुआ है शहरगाह ईद में दौर सबो था, ये है मीर का, ये है मीर का। और मुहर्रम नहीं है तो ही नवा हाय राज का, ये है गालिब का। किसका? गालिब का। फिर है किसी का हुआ आज कल था किसी का, ये है मोमिन का, मोमिन का। तो इस तरह से जो है जोड़े मिलाने पड़ेंगे। अब बचा क्या कि दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, ये किसका बचा? हसरत। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको मिलाना है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, 1 4 मतलब 4 3 2 1, 4 3 2, एक बार फिर से देखते हैं, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा। एक बार फिर से देख लीजिए, शहरगाह ईद में दौर सबो था, ये किसका है? मीर का। मुहर्रम नहीं है तो ही नवाहाए राज का, ये किसका है? गालिब का। किसी का हुआ आज कल था किसी का, ये किसका है? मोमिन का। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, ये किसका है? हसरत का। तो इस तरह से ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो आपका टॉपिक है साथियों, हमने कहा था कि गज़ल से मुतालिक और गज़ल के बारे में जो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, देखिए मुख्तलिफ जो अक़वाल हैं उससे मुतालिक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक वो हैं। तो अब गज़ल के मुतालिक जो भी अक़वाल हैं वो प्रश्न देखिए। नंबर 20, सवाल नंबर 20, गज़ल उर्दू शायर की आबरू है, किसका कौल है? आप सभी लोगों ने एक बार तो ज़रूर पढ़ा होगा इस चीज़ को और जानते भी होंगे बहुत सारे लोग कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? आप सभी लोग जानते होंगे, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगले पे चलते हैं, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? ये देखिए, ये जो पहला अभी पूछा गया ये 93 में पूछा गया है और जो फिर वही रिपीट हुआ है प्रश्न सवाल वो 94 में, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, फिर अगले 22 पे चलते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किस नकात का है? ये जून 1995 में पूछा गया, ये रशीद अहमद सिद्दीकी द्वारा जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। तो 22वां सवाल हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पे 23वां सवाल है। देखिए 23वां सवाल पूछा गया है कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, यह कौल किस नकात का है? आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को पढ़ा होगा और जाना भी होगा, कुछ लोगों को तो पता भी होगा इस सवाल का जवाब कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, यह कौल किस नकात का है? ये दिसंबर 1995 में पूछा गया प्रश्न है। गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। तो 28वें का जवाब बताइए साथियों। 23वां सवाल है ये। 23वें का जवाब बताइए साथियों। 23वें का जवाब अज़मतुल्लाह। बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, बहुत सारे लोग, मुझे विश्वास है, यकीन है कि बिल्कुल जानते होंगे कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। अज़मतुल्लाह ने ये कहा था, इनका ये कौल है, क्योंकि ये धुर विरोधी थे गज़ल के। अगले पे चलते हैं 24वें नंबर पे। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा? इस चीज़ को आप बिल्कुल बखूबी जानते होंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है।
रशीद अहमद सिद्दीकी का। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है 1996 में। तो इन सब क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में रखिए और रिवाइज किया करिए, हमारे वीडियो को रोक रोक के देखिए। 25वें पे चलते हैं साथियों। उर्दू गज़ल को नीम वहजी सनफ सुखन किसने करार दिया है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन बन के आया है कि उर्दू गज़ल को नीम वहजी सनफ सुखन किसने करार दिया है। 25वां नंबर सवाल, 25वां। तो ये कलीमुद्दीन कहीं होगा यहीं पे, कलीमुद्दीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कलीमुद्दीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कलीमुद्दीन ने जो है उर्दू गज़ल को नीम वहजी सनफ सखन करार दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है? ये 1997 में फिर चौथी बार रिपीट हुआ है साथियों, दिसंबर 1997 में। फिर रशीद अहमद सिद्दीकी आपको लगाना है। अगले सवाल पे चलते हैं 27वें पे। गज़ल एक नीम वहजी सनफ सुखन है, किसका कौल है? अभी हमने बताया कलीमुद्दीन अहमद का है। तो ये सारे सवाल आ चुके हैं, और वो भी जो बड़ा एग्ज़ाम होता है नेट का, उसमें भी आ चुका है ये। और साथ ही साथ आपके जो छोटे एग्ज़ाम, जैसे नेट से छोटे एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी हुआ, एलटी हुआ, जीआईसी हुआ, इन सब में भी आ चुका है। इसका मतलब ये सब जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम में आने की ताकत रखते हैं, इसलिए इन सब को करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? 5वीं बार रिपीट हुआ 2006 दिसंबर में, 5वीं बार रिपीट हुआ। 28वां प्रश्न देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी। आगे चलते हैं साथियों। किस कौल को आप सही तस्लीम करते हैं? 2008 में पूछा गया यह सवाल है कि किस कौल को आप सही तस्लीम करते हैं, यानी कि किस कौल को आप सही मानते हैं। तो पहला है गज़ल की गर्दन मार देनी चाहिए। दूसरा है गज़ल मजजूब की बड़ी होती है। सी है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। डी है गज़ल नीम वहजी सिनफ है। तो इस जो है इन जो चारों अकवाल दिए हुए हैं गज़ल के लिहाज से, तो इन चारों में आप किस कौल को सही मानते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है जो सी वाला है ये सही माना जाता है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, कितनी बार पूछा गया है। अगले पे चलते हैं साथियों, 30वें पे। तीसरे पे सवाल नंबर 30। तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की थी? 2009 जून में पूछा गया। ऑप्शन ए है इकबाल, बी है फैज़, सी है मीर अनीस और डी है गालिब। तो 30वें सवाल का जवाब बताएं साथियों। 30वें सवाल का जवाब मीर अनीस होगा, मीर अनीस। इन्हीं ने शिकायत की थी साथियों, मीर अनीस। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए 2009 में पूछा गया कौन सा बयान दुरुस्त है। अब चारों बयान को पढ़ना तो पड़ेगा ही। गज़ल हमारी शायरी की इज्जत है, गज़ल उर्दू ज़बान की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल हमारी शायरी की आबरू है। तो सही आपको क्या लगता है, कितनी बार आप कर चुके हैं? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों, 32वें पे। उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? 2011 में पूछा गया है, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? इसमें मौलाना हाली ने कहा था। आप सभी में से कुछ लोग, ये मौलाना हाली कुछ लोग जानते भी होंगे, मौलाना हाली, इन्होंने ही कहा था उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी। तो अगले पे चलते हैं साथियों, अगले पेज। तो अगला प्रश्न 33वां नंबर का, गज़ल को नीम वहशी सनफ सुखन किसने कहा? ये सवाल दोबारा फिर रिपीट हुआ है साथियों, 2011 में रिपीट हुआ है। तो गज़ल को नीम वहशी सनफ सुखन किसने कहा? तो ये आप सभी लोग दोबारा जब कर रहे हैं तो जानते ही होंगे, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। यह किसने कहा था गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? गज़ल जब हम पढ़ा रहे तो हमने बताया था इस चीज़ को कि यह किसने कहा था कि गज़ल का ख़मीर इश्क और मोहब्बत है। 2013 में ये सवाल पूछा गया। गज़ल से ताल्लुक़ अक़वाल जो भी हैं, ये किसने कहा था कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है?
तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में अल्लामा शुबली नेमानी, बी है हाली, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है एहतशाम हुसैन। तो इसमें 34वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब अल्लामा शिबली नेमानी। हमने बताया था जब हम गज़ल पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है 35वां, यह किसका कौल है कि अगर तमाम फ़नो लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल इस इत्र का इत्र है। फिर से ये सवाल पढ़ें कि यह किसका कौल है कि अगर तमाम फ़नो लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल इस इत्र का इत्र है। 2013 में पूछा गया है और जब मैं गज़ल पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि गज़ल इत्र का इत्र है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था साथियों? ये देखिए फिराक गोरखपुरी, शुबली नेमानी, अब्दुल इलियास सिद्दीकी और रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इन चारों में से हमने बताया था कि फिराक गोरखपुरी ने ये कहा था कि गज़ल इत्र का इत्र है। तो ये सब जो सवाल ये देखिए 2013 में पूछा गया है। ये अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, किसका कौल है? 2015 में पूछा गया। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये किसने कहा? अभी हमने बताया आपको कि फिराक गोरखपुरी ने क्या कहा था, ये गज़ल जो है इत्र का इत्र है। वही चीज़ है कि शायरी नहीं ये इत्र है, फिराक गोरखपुरी ने कहा। अगले सवाल पे चलते हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, किसका कौल है? 2015 दिसंबर में पूछा गया कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है? तो ये कौल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है साथियों, रशीद अहमद सिद्दीकी का। ये कौल जितने हैं ये आप रिपीट कर कर के वीडियो देखें और कौल सारा लिख लें। कुछ कौल हमने बताए थे जो है गज़ल पढ़ाते समय। तो गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। आगे चलते हैं। गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये बयान किसका है? एक बार फिर से सवाल पढ़ें। गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये किसका कौल है? 2019 में ये पूछा गया है कि गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, तो ये किसने कहा था साथियों? ये आप सभी लोगों को पता होगा लगभग, और जिनको नहीं पता है वो जान लें कि ऐसा हाल ही कहे थे, हाल ही नहीं ऐसा कहा था कि गज़ल का इसनाफ तमाम इसनाफ सखन में सबसे ज़्यादा अहम है। तो आज का ये 39 सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद साथियों, इसके बाद में हमारा टॉपिक गज़ल के जो गज़ल गो शायर हैं वहाँ से शुरू होगा, और जितने भी गज़ल गो शायर हैं सब का बारी बारी से सबसे मुतालिक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल आपको करवाते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें साथियों। और जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को छोड़ा ना करें, सब करा करें। इसके बाद से मैं जब ये टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाएगा, अब जब भी ख़त्म हो चाहे इस महीने चाहे अगले महीने, उसके बाद हम 120 नंबर का पेपर बनाना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप टेस्ट पूरा देखा करें और जो लिखने वाली ज़रूरी चीज़ें हों वो आप लिखा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।